Good morning everyone. In this video, we will understand the poem of class 10th UP board syllabus, and the name of the poem is Animals, which is written by Walt Whitman, who was born on 31st May 1819, who was died on 26 March 1892, basically belongs from America. Along with the poet, he was essayist, journalist and humanist. इस पोएम का नाम बाबू एनिमल्स है, जिसके हिंदी मीनिंग की अगर बात करें तो एनिमल्स का मतलब सब जानते हैं, ये जानवर होते हैं, जिसको लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। वॉल्ट विटमैन का जन्म हुआ था 31 मई सन 1819 को और इनका डेथ हुआ था 26 मार्च सन 1892 को। ये अमेरिका के रहने वाले थे। पोएट के साथ साथ यानी कविता लिखने के साथ साथ ही एसेइस्ट भी थे, यानी निबंध भी लिखते थे, जर्नलिस्ट यानी पत्रकार भी थे, ह्यूमनिस्ट यानी मानवतावादी भी थे। इसके साथ साथ इस पोएम में बाबू नाम तो इसका एनिमल्स यानी जानवर है, लेकिन इस पोएम में किसी भी जानवर की प्रशंसा नहीं कही गई, बल्कि जानवरों की लाइफ को इंसान की लाइफ से जो है वो कंपेयर किया गया है, जिसमें पोएट ने ये पाया है कि इंसानों के बजाय जानवरों के साथ रहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जानवर कभी किसी चीज के लिए गिला शिकवा नहीं करते हैं, ना तो कभी शिकायत करते हैं, ना ही वो परेशान रहते, ना तो कोई वो पाप करते हैं, ना तो कभी वो रोते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आते हैं पोएम्स की लाइन पर। वाकई में बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे इसको। सो पोएम क्या है देखते हैं। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and I look at them long and long. I think, I का मतलब यहाँ पर है बाबू कवि से यानी पोएट से। I think I could turn. Think का मतलब क्या होता है? सोचना। कह रहे हैं पोएट कह रहे हैं कि मैं ऐसा सोचता हूं कि मुझे जानवरों के साथ रहना चाहिए। टर्न का मतलब होता है मुड़ जाना। करें मैं ऐसा सोचता हूं कि मुझे मुड़ना चाहिए। अभी तक मैं इंसानों के साथ रह रहा था, अब मुड़ जाना चाहिए। किसके साथ रहना चाहिए? जानवरों के साथ। ऐसा मैं सोचता हूं कि मुझे मुड़कर अब जानवरों के साथ रहना चाहिए। दे आर सो प्लेसिड, क्योंकि जानवर जो है बहुत ही प्लेसिड का मतलब होता है शांत। जानवर बहुत ही शांत हैं। एंड सेल्फ कंटेंड, और वो जो है संयम में है, संयमी होते हैं जानवर। आई स्टैंड एंड लुक, आई का मतलब कि यहाँ पर पोएट है। आई स्टैंड यानी पोएट खड़े हैं और देख रहे हैं। लुक का मतलब देखना। पोएट खड़े होकर देख रहे हैं। एट देम मतलब जानवरों की तरफ। लॉन्ग एंड लॉन्ग काफी लंबे समय तक पोएट कह रहे हैं मैं खड़ा रहा और मैं काफी देर तक जानवरों की तरफ देखता रहा, और देखकर मैंने ये पाया कि जो जानवर है बहुत ही शांत हैं और संयम में है, अपने कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, और मेरा मन चाहा कि मैं जानवरों के साथ रहना शुरू कर दूं। इसमें बाबू जाहिर तौर पर हर एक चीज की कंपैरिजन जो की गई है वो इंसान से की गई है। निश्चित रूप से तो लिखा नहीं है, लेकिन हर एक लाइन की कंपैरिजन जो है वो इंसान से वो की गई है। इसमें बेसिकली बाबू दो चीज को इंसान से कंपेयर किया गया है। प्लेसिड का मतलब होता है शांत। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसान शांत नहीं दिखता है, ना तो शांत होता है, हर चीज को लेकर कभी ना कभी परेशान रहता है। लेकिन अगर इन जानवर की बात करें तो चुपचाप बेचारा शांत कहीं फुटेज माना बैठा है, और सेल्फ कंटेन नियंत्रण में है। जानवर को आपने कहीं बांध दिया, बेचारा वहीं के वहीं शाम तक पड़ा रहेगा, और इंसान को कहीं रोक दिया कि भैया बैठा रहो, ही जाओ ना, तो हो सकता है भैया वो ना रुके, कहीं पर वो चला जाए। मतलब नियंत्रण में नहीं है, आपके नहीं, वो खुद के नहीं, सेल्फ कंटेन मतलब खुद के नियंत्रण में भी नहीं है। अगर उसको कहा गया कुछ भैया कर लो, अभी ये चीज अगर कह रहा कोई इंसान, अभी कह रहा नहीं मैं ये करूंगा, अगली क्षण वो क्या करते इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो निश्चित रूप से इसमें कंपेयर पहली पैराग्राफ में बाबू इसमें इंसान की दो क्वालिटीज को, जानवरों के इंसान की दो क्वालिटीज से कंपेयर किया गया है। एक तो है शांत और दूसरा क्या है? सेल्फ कंटेंट से, संयम से, जो दोनों चीजें जो है वो जानवर में होती है लेकिन इंसान में नहीं होती है। आगे अगर हम बात करें, दे डू नॉट स्वीट एंड विन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। दे डू नॉट स्वेट, स्वेट का मतलब होता है बाबू पसीना, लेकिन यहाँ पर होगा घबराना। विन का मतलब होता है रोना। कंडीशन का मतलब होता है स्थिति। तो कह रहे दे डू नॉट स्वेट मतलब जानवर जो होते हैं कभी घबराते नहीं हैं, एंड विन का मतलब कभी रोते भी नहीं हैं। अबाउट देयर कंडीशन अपनी स्थिति को लेकर कभी, ना तो जानवर जो है ना तो कभी रोते घबराते हैं, ना तो स्थिति को लेकर अपने कभी परेशान रहते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक, लाई का मतलब होता है लेटना, अवेक का मतलब होता है जागना, डार्क का मतलब होता है अंधेरा, वीप का मतलब होता है रोना, सिन का मतलब होता है पाप। दे डू नॉट लाई अवेक मतलब जानवर जो होते हैं कभी खुली आंखों से सोते
खुली आंखों से लेटे नहीं होते हैं या खुली आंखों से सोते नहीं है। एंड डार्क, इन डार्क मतलब अंधेरे में। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपनी जो है वो परेशानियों को लेकर कभी, अब सिन का मतलब होता है पाप, यानी जानवर अपनी पाप को लेकर कभी रोया भी नहीं करते हैं। दे डू नॉट मेक सिक, सिक का मतलब होता है बीमार, लेकिन यहाँ पर होगा सिक का मतलब होता है उबाना या परेशान करना। जानवर जो होते हैं हमको उबाते नहीं है या परेशान हमको नहीं करते हैं। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, ना ही ईश्वर के प्रति अपने जो कर्तव्यों को लेकर बहुत विचार करते हैं, ना तो गंभीर रूप से वो चीजों को विमर्श करते हैं, ना तो बहस करते हैं, ना तो चीजों को वो उबाया करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, जानवर जो होते हैं कभी घबराया नहीं करते, ना ही स्थिति को अपने लेकर कभी रोया करते हैं। जानवर कभी खुली आंखों से सोया नहीं करते, ना ही तन्हाई में या अंधेरे में बैठकर कभी अपनी पाप को लेकर रोया करते हैं। जानवर कभी भी ना तो गिला शिकवा करते हैं, ना तो किसी को उबाते हैं, ना तो ईश्वर से कभी इन चीजों को लेकर कभी बहस किया करते हैं। इट्स क्लियर टू एवरीवन। नाउ कम टू द थर्ड पैरा। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी जानवर जो है वो डिससेटिस्फाइड नहीं है, यानी असहमत नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड, डिमेंटेड का मतलब होता है पागल, और ना ही कोई जानवर पागल है। विद द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, मानिया का मतलब होता है पागलपन, पागलों जैसा व्यवहार करना या पागलपन करना। ओनिंग थिंग्स मतलब चीजों को वश में करना या चीजों पर मालिकाना अधिकार जमाना। कोई भी जानवर जो है वो असहमत नहीं है, ना ही कोई जानवर पागल है, ना ही किसी को किसी धन की लालच है, किसी को ना किसी धन के चक्कर में वो फंसा हुआ है। नॉट वन नील्स टू अनदर, नील्स का मतलब होता है घुटने के बल खड़े होना, ना ही कोई जानवर घुटने के बल खड़ा होता है। नॉर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, ना ही कोई जानवर किसी के प्रति दयालु है, आभारी है कि मैं हजारों साल तक जीऊं, ऐसा भी कोई जानवर सोचता नहीं है। जिस तरह से हम होते हैं बस सोचा करते कितना साल जी जाते, कितना साल जिंदगी मिल जाती, तो इस ऐसा जानवर सोचते नहीं है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, कोई भी जानवर इसमें सम्मान के योग्य नहीं है। कहने का मतलब किसी भी तरह का भेदभाव उनमें नहीं है कि ये बड़े हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, नेता है, मंत्री हैं, इस तरह कोई भेदभाव जानवर में नहीं रहता है। सब जानवर एक समान है। नॉर और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, कोई भी जानवर इस संसार में जो है वो अनहैप्पी नहीं है, नाखुश नहीं है। सारे जानवर जो है वो खुश हैं। इसमें भी अब कंपेयर किया गया है इंसान को, जिंदगी, इंसान की जिंदगी को जो है वो जानवरों की जिंदगी से। जिस तरह से अगर इंसान की बात की जाए तो कभी संतुष्ट नहीं होता है, सहमत नहीं होता है, लेकिन जानवर अक्सर सहमत होते हैं। कोई डिससेटिस्फाई नहीं है, सब सेटिस्फाइंग है, सब सहमत है। और कोई भी, हर इंसान जो है वो किसी ना किसी को पाने के चक्कर में वो हमेशा से पागल रहता है, लेकिन जानवर को किसी भी चीज को पाने के चक्कर में कोई पागल जानवर पागल नहीं होता है। अब वास्तविक रूप में पागल हो जाए उसकी अलग बात है, लेकिन किसी भी मोह माया के चक्कर में वो पागल नहीं है। ना ही चीजों को पाने के चक्कर में, चीजों पर मालिकाना अधिकार के चक्कर में, घर बार के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में, घोड़ा गाड़ी के चक्कर में कोई जानवर पागल नहीं होता है। क्या कभी कुत्ते को जो है वो गाड़ी की सवारी करने की चाह देखी है? नहीं देखी है। और भैंस को भी बेचारे जहाँ कहें वहीं रह जाता है। लेकिन इंसान क्या होता है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, सारी चीजों की मोहमाया के चक्कर में अक्सर वो परेशान रहता है। लेकिन जानवर ठीक इसी तरह से ऐसा नहीं करते हैं। सो only one paragraph is left of this poem, which will be uploaded in the next video along with the solution of this chapter. ये एक पैराग्राफ इस चैप्टर का बच रहा है, जो कि इस चैप्टर में जो एक्सरसाइजेज बच रहे हैं या जो क्वेश्चन आंसर बच रहे हैं, इसके साथ अगले वीडियो में अपलोड कर दी जाएगी। लास्टली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम सगीर अहमद, former student of Scholars Academy, Inter College Trola, presently studied at MLK PG College Balrampur, Bachelor of Commerce, and at the same time assistant teacher at Millat Public School, Aliganj, Bihar. So thank you so much for watching this video. बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा